हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। ब्लड ग्रुप में आज हम पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे आज जो है। अब तक मैं ब्लड का जो सीरीज चला रहा था उसमें जो है ब्लड ग्रुप है जिसको हम हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। पहले ज़माने में जानते होंगे आप जो है, जब ये ब्लड ग्रुप का डिस्कवर नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो पहले भी हमारे जो चिकित्सक थे तो वो मनुष्य का ब्लड मनुष्य में लगता है तो वो किसी का मनुष्य का ब्लड चढ़ा देते थे किसी में जो है। लेकिन उससे होता क्या था कि प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी रोगी जो है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो बाद में 1902 में जो है लैंडस्टीनर कार्ल जो है 1902 कार्ल लैंडस्टीनर लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की। उन्होंने बताया कि जो है कि हर व्यक्ति के शरीर में जो है एक ब्लड ग्रुप होता है। उन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फर्स्ट जो था जो है वो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। इन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए, बी और ओ। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर जो है कि ब्लड में जो है सबका अलग अलग ग्रुप होता है। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, मतलब सबका समान नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कार्ल लैंडस्टीनर को, ये ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, पिता जो है रक्त समूह के पिता कहा जाता है। तो इन्होंने जो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी। और एक और साइंटिस्ट थे जो है डी कास्टिलो तथा स्टर्ले, डी कास्टिलो एवं स्टर्ले। इन्होंने जो है ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इस प्रकार जो 4 ब्लड ग्रुप हुए, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ये सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ की खोज की थी और डी कास्टिलो और स्टर्ले ने जो है ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और लैंडस्टीनर ने ही बताया था जो है कि ब्लड में जो है, ब्लड की आरबीसी में जो है वो एंटीजन पाया जाता है। मैंने जब आरबीसी पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको जो है कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे होता है और ये होता है डोनम मेम्ब्रेन, डोनम्स मेम्ब्रेन मैंने बताया था। इसी मेम्ब्रेन में जो है, यहीं पे जो है ये एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन। और मैंने जब प्लाज्मा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो है प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा में ये तो हो गया आरबीसी, और प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। ये दोनों मैंने पहले बता चुका हूँ कि आरबीसी के दोनों मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसमें एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप ए में जो है एंटीजन ए पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो बी पाया जाता है। और एंटीजन को जो है, एंटीजन को हम कैपिटल ए में लिखते हैं और एंटीबॉडी ए को जो है हम स्मॉल ए में लिखते हैं, अलग करने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसे जो है ब्लड ग्रुप ए में कैपिटल ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी में कैपिटल बी एंटीजन और
ब्लड ग्रुप ए बी में जो है ए और बी दोनों जो है एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन इसे बहुत बनते हैं। पहले बात इसमें जो है ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो है ब्लड ग्रुप ए जो है जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी में जो है दोनों जो है एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अब ये क्यों नहीं पाए जाते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लड ग्रुप में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एंटीजन ए है उसमें अगर एंटीबॉडी ए हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही एंटीजन बी है और उसमें एंटीबॉडी बी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ब्लड ग्रुप में और ब्लड का क्या प्रभाव पड़ेगा और शरीर पे जो है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चित्र के माध्यम से, आपको सब क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है एंटीजन ए होता है तो उसमें एंटीबॉडी बी होता है। अब देखिए ये है एंटीजन ए, इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी बी, ये बी। अब एंटीजन का जो स्ट्रक्चर होता है आप बताऊं मैं जो है कि ये आप देख लीजिए, ये है और ये देखिए एक आकार की, ये एक आकार की जो है ये एंटीजन है, समझ गए। और इसमें जो बॉडी पाया जाता है एंटीबॉडी जो है वो आपको बता रहा हूँ मैं कि ये ऐसे होता है, ये राउंड आकार का। क्लियर। एंटीबॉडी बी एंटीजन ये बी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा अब ये देखिए, ये बी होती है ना, बी इस तरह से बी, तो ऐसे ये बी होगा, ये बी हो गया। और इसमें जो एंटीबॉडी होता है वो ऐसे तीर के आकार का। इसलिए देखिए एंटीजन का ये स्ट्रक्चर ये है और ये एंटीबॉडी का ये है, तो ये दोनों जो है मिलते नहीं, क्लम्पिंग। अगर दोनों सेम स्ट्रक्चर के हो जाएं, जैसे ये तीर वाला है और ये तीर वाला यहाँ एंटीबॉडी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्लम्पिंग हो जाता है। क्लम्पिंग जिसको कहते हैं क्लम्पिंग। तो ये ब्लड है ये ऐसे क्लम्पिंग हो जाएगा ये, और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो सकती है, हो जाती है, क्योंकि ब्लड आगे बढ़ता ही नहीं है। तो दोनों जो है क्लम्पिंग हो जाएगा। अगर ये वाला एंटीजन और ये वाला मिल जाए तो क्लम्पिंग हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है इसका इससे कनेक्ट होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम है, अगर एंटीबॉडी बी ये है और इससे मिल जाता है तो फिर क्लम्पिंग हो जाती है, वरना इस तरह से जो है ये रहता है, आराम से ब्लड जो है पास होता रहता है। इसलिए जो है इसमें एंटीजन ए होगा तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी बी होगा, फिर ये एंटीबॉडी बी एंटीजन बी होगा तो ये एंटीजन बी होगा तो यहाँ पे एंटीबॉडी ये ए होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ब्लड ग्रुप जो है इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, अभी ये है और ये बी है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ये ए और बी दोनों का होगा। देख रहे हैं ये ए का भी है और ये बी का भी है। देखिए ऐसे, ये देखिए
तो इसमें जो एंटीजन है वो ए और बी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों रहे, अगर मान लीजिए ये इस तरह वाला भी रहे, जैसे ये बी है एंटीबॉडी, और फिर ये तीर वाला जो है ये ए है और ये बी रहे, अगर ये दोनों रहे, दोनों इसमें मिल जाएंगे तो क्लम्पिंग हो जाएगा, तो ये है व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि ब्लड पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नहीं होता है एंटीबॉडी। आप ए बी में जो है ब्लड ग्रुप ए बी में जो है एंटीजन ए और बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होता है, एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होता है, सॉरी ये ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ मैं, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में जो है एंटीजन ए और बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। और लास्ट जो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप। तो अब वो ब्लड ग्रुप में क्या मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अब वो जैसे होता है ना ओ जीरो टाइप का, सेम उसी स्ट्रक्चर का होता है। ये देखिए ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ये ओ है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है गोल टाइप का है, यहाँ पे इसमें होता क्या है कि इसमें एंटीजन होता ही नहीं है। एंटीजन ए और बी, एंटीजन बी, ये दोनों नहीं होते हैं, नहीं होते, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। एंटीबॉडी ए और बी ये दोनों होते हैं। तो इतना पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो ये है कि ब्लड ग्रुप की खोज जो किसने लैंडस्टीनर ने, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज की थी। डी कास्टिलो और स्टर्ले नामक वैज्ञानिक ने जो है ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने जो है एंटीजन की खोज की थी। एंटीजन दो तरह के होते हैं, ए और बी, एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और उसने क्या कहते हैं लैंडस्टीनर ने जो एंटीबॉडी की खोज की थी जो प्लाज्मा में पाया जाता है, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। एंटीजन ए जो होता है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको हम डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें पाया जाता है। हमने पहले ही बता दिया था जब आरबीसी पढ़ा रहा था तो। और एंटीबॉडी बी जो होता है, एंटीबॉडी ए और बी जो स्मॉल लेटर में होते हैं, वो लिम्फ नोड और जिसको कहते हैं हम लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड, उसमें पाए जाते हैं। एंटीजन ए सॉरी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन ब्लड ग्रुप बी में जो है एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में जो है एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है लेकिन इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन ए और बी दोनों नहीं पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। डोनर जो होता है ये ब्लड ग्रुप ओ जो है उसका रक्त किसी को दिया जा सकता है और ए बी वाला जो है किसी भी रक्त समूह का ब्लड जो ले सकता है। तो इस प्रकार मेरा ब्लड ग्रुप का चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत हाई लेवल आईएएस पूछा गया था कि जो है कि किस ब्लड ग्रुप के परसेंटेज जो है ए बी का कितने परसेंट लोग होते हैं ब्लड ग्रुप है या बी के कितने होते हैं, ए बी कितने होते हैं, ओ के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ब्लड ग्रुप, इसको मैं थोड़ा सा
ए ब्लड ग्रुप में 25% लोग हैं। जितने भी 100% लोग होते हैं उसमें जो है ए ब्लड ग्रुप जो है के लोग जो होते हैं वो 25% होते हैं, और बी ब्लड ग्रुप के जो है 35% होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है 7% लोग होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप के समूह के लोग जो होते हैं वो होते हैं 33%। कुल मिलाकर के जो है 100% ये हो गया। ये यूपीएससी का पूछा गया है ना, यूपीएससी का है, आईएएस का क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जरूर पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन इसमें बने हैं अभी मैं बताया इसके पहले भी जो है, और ये डोनर वाला और रिसीवर वाला कि कौन सा ऐसा ब्लड समूह है जो रिसीवर है, मतलब प्रापक है, तो वो है मतलब किसी भी रक्त समूह का ग्रुप रक्त ले सकता है, वो है ए बी है रिसीवर ए बी, और डोनर जो है दाता है वो है ओ ब्लड ग्रुप। माने इस ओ ब्लड ग्रुप के समूह का वाला व्यक्ति जो है अपना रक्त जो है किसी को भी जो है दे सकता है, चाहे ए है, बी है, और ए बी है या ओ है। और ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है होते हैं पूरी दुनिया में 25%, बी के 35%, ए बी के 7%, और ओ के 33%। ये भी पूछा गया कि सबसे कम जो है रक्त समूह वाले परसेंटेज कौन व्यक्ति होते हैं, वो होता है ए बी, और सबसे ज़्यादा जो होता है ये बी। ये पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया, और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा गया है। इस प्रकार रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हुआ।